हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन अपने सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाते हैं। आपको याद होगा अपन ने लास्ट में सेमीकंडक्टर के लिए बैंड गैप को अपन ने डिस्क्राइब कर दिया था। आज अपन आते हैं और अपनी टॉपिक को आगे लेते हैं। वो है अपना क्या, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, जिसमें आपका नंबर फर्स्ट टाइप आता है वो है अपना क्या, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को दूसरे नाम से भी जाना जाता है क्या, प्योर सेमीकंडक्टर। हिंदी में अगर बात की जाए तो इसे बोला जाता है क्या, अपद्रव्य सॉरी हिंदी में इसको बोला जाता है क्या, नेज अर्धचालक, या इसको आप दूसरे नाम से जान सकते हैं क्या, परिशुद्ध अर्धचालक। यानी वे सेमीकंडक्टर डिवाइस, वे अर्धचालक जिनमें किसी भी तरह की कोई भी डोपिंग, कोई भी अशुद्धि उपस्थित ना हो, उन्हें किस नाम से जानते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। यानी वे अर्धचालक जो क्या हो, अपने आप में प्योर हो, अपने आप में किसी भी तरह की उनमें कोई भी डोपिंग प्रेजेंट नहीं हो, उन्हें अपन किस नाम से जानते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अब नेज अर्धचालक के नाम से जानते हैं। और ये बनते किससे, ये बनाए जाते हैं मोस्टली अपन आप जब बात कर रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो अपन अपने सिलेबस के अंदर 12th में केवल दो टाइप के अपने पास पढ़ते हैं। पहला आता है सिलिकॉन का और दूसरा क्या आता है, जर्मेनियम का। आपको पता है सिलिकॉन कितने नंबर पे आता है, सिलिकॉन आता है अपना 14 पे। सिलिकॉन जब 14 नंबर पे आ रहा है तो इसके अंदर अपने पास इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किस तरह रहता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2। इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। वही जब बात की जाती है जर्मेनियम, जर्मेनियम आता है कितने नंबर पे, 32 नंबर पे। 32 को आप किस तरह करोगे, आप देखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2। यहां पर भी आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। यानी अपन जो भी सेमीकंडक्टर काम में ले रहे हैं, सिलिकॉन हो या फिर बात की जाए जर्मेनियम की, दोनों के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जो इनकी स्ट्रक्चर है वो काफी सिमिलरिटी से क्रिस्टल स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में रहती है। अपन बात करते हैं जैसे जर्मेनियम की, सिलिकॉन की जब ले रहे हैं तो सिलिकॉन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। तो ये अपने पास जो अदर सिलिकॉन है उसके साथ ये किस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन करता है वो अपन देखते हैं यहाँ पे। यहां पर आप एक चीज देख पा रहे हो, जो स्ट्रक्चर बन रही है अपनी वो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, एक क्रिस्टलीय संरचना का जब निर्माण हो रहा है तो इसके अंदर आप एक चीज यहाँ पे क्लियर देख पाओगे अभी कि जिस तरह अपना जो इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होगी तो बनने वाला जो बॉन्ड है वो किस तरह यहाँ पे एक दूसरे के अंदर इलेक्ट्रॉन का या बाकी चीजों का मूवमेंट यहाँ पे शो करता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो स्ट्रक्चर अपने प्रॉपर तरीके से एक बार पूरी बन चुकी है। यहाँ पर एक चीज का ध्यान दीजिएगा, ये जो बनी हुई स्ट्रक्चर है इसमें हर एक सिलिकॉन का, जैसे इस सिलिकॉन की बात करते हैं अपने, इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, इसके 4 इलेक्ट्रॉन है। इसने किसी दूसरे सिलिकॉन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक यहाँ पे आ गया, एक इसका ये हो गया, इसका यहाँ आ गया, इसी तरह इसका क्या हो गया यहाँ। तो इस पूरे सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ड्यू टू शेयरिंग टोटल हो गए कितने, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हर एक इलेक्ट्रिक सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, सारे के सारे प्रेजेंट होंगे कितने, 8 to 8 यहाँ पे बनेगा, क्योंकि बनने वाला बॉन्ड अपना कोवेलेंट है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रहा है। तो यहाँ पे इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर इसी तरह की बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती है। और सेम स्ट्रक्चर किसकी बनती है, जर्मेनियम की भी अपने को प्राप्त होती है। अब होता क्या है, जब इस जर्मेनियम सिलिकॉन या जर्मेनियम सेमीकंडक्टर में अपन हल्की सी यहाँ पे क्या करते हैं, हीट बनाते हैं, इसको जब टेम्परेचर देते हैं, जैसे ही आप इसको टेम्परेचर दोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइट होगा। ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहां जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा। दूसरी तरफ जाके क्या करेगा, यहां से मूवमेंट, जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो यहाँ पे एक जगह खाली हो जाएगी, यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक जगह खाली, से होल का फॉर्मेशन होगा। और ये इलेक्ट्रॉन जब दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा तो वो उसको वहां से क्या करेगा, रिपल करके आगे भेजेगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंटिन्यू क्या कर रहा है, एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपल करते हुए आगे की ओर भगाया जा रहा है, यहाँ पे मूवमेंट कराया जा रहा है। जब ये लगातार इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता जा रहा है किसी अलग स्ट्रक्चर के अंदर, तो आप खुद देखो जब इलेक्ट्रॉन लगातार मूव करता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो होती है, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से।
वहीं जब इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हुई तो उस इलेक्ट्रॉन की जगह को भरने के लिए कोई दूसरी ओर से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा। तो जब यहाँ पे खाली जगह जो हुई है, जो अपने को एक होल मिला है, इस होल को क्या बोला जाता है? पॉजिटिव चार्ज बोला जाता है, धनात्मक बोला जाता है। इस होल को भरने के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो वहां पर जगह खाली हो जाएगी। फिर इसको भरने के लिए कहीं और से इलेक्ट्रॉन आएगा तो वहां पर खाली जगह हो जाएगी। तो जब अपने पास होल कंटिन्यू मूव कर रहा है तो उस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी कितनी? IH। तो सेमीकंडक्टर डिवाइस में जो अपने नेज अर्धचालक है या सिलिकॉन के और जर्मेनियम के जो बने हुए हैं, तो इनमें जब अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ इनमें इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से जो करंट सप्लाई प्राप्त होती है उसे IE और IH के नाम से जानते हैं। और जो टोटल इलेक्ट्रिक करंट आपको मिलेगा यहाँ पे वो क्या आएगा? I बराबर IE प्लस IH। IE तो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पे क्या आएगा? इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू होल या पॉजिटिव पार्टिकल की वजह से। ये क्या कहलाता है? अपना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।